बीते समय को बदल नहीं सकते। पुराने समय की बात है, एक शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित एक आश्रम था। वहाँ कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। सभी शिष्य अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, परंतु उनमें से एक शिष्य हमेशा उदास और चिंतित रहता था। उसकी आंखों में निराशा झलकती थी और उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखता था। गुरु, जो अपने शिष्यों के जीवन और स्वभाव को गहराई से समझते थे, इस शिष्य की उदासी को कई दिनों तक देखते रहे। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य चिंता होगी जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, परंतु उस शिष्य का दुख कम नहीं हुआ। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आज शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे पास आओ। मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। शिष्य ने गुरु का आदेश मान लिया। शाम होते ही वह उनके पास पहुंचा। गुरु ने उसे आसन पर बैठने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास क्यों रहता है? क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है? शिष्य ने भारी मन से उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना किया है। हमारे घर में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आई। मेरे माता पिता हमेशा उन पुराने समय को याद करके दुखी रहते हैं। उनके इस दुख ने मुझे भी प्रभावित किया है। मैं चाह कर भी उन यादों को भूल नहीं पा रहा। इसी कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। गुरु ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कुछ पल चुप रहकर कहा, चलो पहले तुम्हें थोड़ा ताजगी महसूस कराते हैं। क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? शिष्य ने हामी भरी। गुरु ने अपने कक्ष में जाकर नींबू शरबत तैयार किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक डाल दी और शक्कर बिल्कुल नहीं डाली। शरबत बनाकर उन्होंने शिष्य को पीने के लिए दिया। शिष्य ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसे पीना मुश्किल है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लगता है मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरा बना देता हूँ। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे तो यह पीने लायक हो जाएगा। गुरु यह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, बिल्कुल सही। जैसे इस खट्टे और खारे शरबत में शक्कर डालने से इसका स्वाद सुधर सकता है, वैसे ही जीवन में भी होता है। जब हमारे जीवन में बुरे अनुभव आते हैं तो हमें उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। लेकिन हम अपने अच्छे अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करके उस कड़वाहट को मीठा जरूर बना सकते हैं। गुरु ने आगे समझाया, यदि तुम केवल अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहोगे तो वह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर देगा। दुख और निराशा से केवल और अधिक समस्याएं ही पैदा होंगी। इसके विपरीत यदि तुम अपने अच्छे पलों, सकारात्मक अनुभवों और खुशियों पर ध्यान दोगे तो वही तुम्हारे जीवन को ऊर्जा और खुशी से भर देंगे। गुरु के शब्दों ने शिष्य को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसका ध्यान केवल अतीत के दुखों पर था जो उसकी ऊर्जा और उत्साह को समाप्त कर रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान को सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए। मैं अपने जीवन में मिठास लाने का प्रयास करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बीते समय को बदला नहीं जा सकता, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक सोच दुख को कम कर सकती है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, अच्छे अनुभवों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से समस्याओं का बोझ हल्का हो सकता है। हर कड़वाहट को मिठास से संतुलित किया जा सकता है। जिस तरह शरबत में शक्कर डालने से उसका स्वाद सुधरता है, उसी तरह जीवन में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से कठिनाइयों का प्रभाव कम होता है। जीवन में बुरे समय का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे अनुमति ना दें। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।